तो आज हम अपनी सीरीज का तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, जो है जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के ई स्क्वायर अपॉन जेड एम ई इंटू एम पी विमाहीन राशि है। भौतिक नियतांकों को सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है, ठीक है। तो इस पोर्शन में हम लोग सबसे पहले इसका पहला पार्ट देखेंगे कि के ई स्क्वायर अपॉन जेड एम ई इंटू एम पी विमाहीन राशि। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इतनी चीज देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये अनुपात कहाँ से आ रखा है, ठीक है। तो आप लोग की चीजें और आसान हो जाएंगी। तो हम लोग वैद्युत बल, ठीक है, एफ इलेक्ट्रिक फोर्स ई एफ करके दिखा दे रही हूँ मैं। ये हम लोग जानते हैं के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। कि हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, उनके बीच की दूरी आर स्क्वायर है। तो उसके लिए जो वैद्युत बल होता है ये इतना होता है। जहाँ पे जो के है ये अनुक्रमणवाद नियतांक है, जिसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता है। वैसे ही हम लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल FGF इक्वल टू होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे जी क्या गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और m1 और m2 दो पिंडों के बीच का द्रव्यमान और r उनके बीच की दूरी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन में G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। भिन्न पलटेगी तो यह आ जाएगा आपका के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर गुणा आर स्क्वायर बट्टा G m1 इंटू m2, ठीक है। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट हो जाएगा और क्योंकि यहाँ पर जो Q1 बराबर Q2 बराबर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो यहाँ पे E आ गया और जो m1 है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है तथा जो m2 है वो क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान है, ठीक है, m ऑफ p, ठीक है। और Q1 और Q2 क्या है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में दोनों में बराबर चार्ज रहता है, बस केवल चिन्ह का अंतर रहता है, ठीक है ना। अगर मैं इन मानों को इस इक्वेशन में पुट करूंगी तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा कि एफ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन एफ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, के ई इंटू ई अपॉन में जी एम ई इंटू एम पी, ठीक है। मतलब के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई इंटू एम पी, ठीक है। यही क्वांटिटी हमको दे रखी है, ठीक है। तो हमने प्रूव करना है कि ये जो राशि है ये एक विमाहीन राशि है, ठीक है, विमाहीन राशि, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी कि पहले प्रत्येक राशि के अलग अलग विमा लिख देती हूँ, ठीक है। जैसे के कहाँ से निकलेगा, हमको पता था एफ क्या था, इलेक्ट्रिक फोर्स का मान कितना था, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमने के निकालना है तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इंटू आर स्क्वायर अपॉन में Q1 इंटू Q2, ठीक है। बल का मात्रक विमा होती है ml t -2, आर दूरी है तो दूरी का वर्ग एल स्क्वायर हो जाएगा बट्टे में आवेश की विमा पड़ चुके हैं 80 इंटू 80। तो ये सॉल्व करके पावर अरेंज करके आ जाएगा आपका ml³ t⁻⁴ इंटू a⁻², ठीक है। पहली राशि की हमने विमा निकाल दी। इसी प्रकार से जो E है ये तो क्या आवेश है ना, E की विमा क्या हो जाएगी, a इंटू टी हो जाएगी, ठीक है। और इसी प्रकार से M E क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है तो इसकी विमा m हो जाएगी और MP है प्रोटॉन का द्रव्यमान तो इसकी विमा भी m हो जाएगी, ठीक है। अब साथ ही साथ हमने G की विमा निकालनी है। तो हम जानते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है गुरुत्वाकर्षण बल वो क्या होता है, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हमने G निकाल लिया F ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू आर स्क्वायर बट्टे में m1 इंटू m2। ये m1 m2 से कंफ्यूज मत करना, मैंने यहाँ पे जनरल फॉर्मुला लिख रखा है, ठीक है। तो बल का मात्रक हो गया ml t⁻², कोई भी बल उसका मात्रक यही होगा, विमा यही होगी, सॉरी, L स्क्वायर अपॉन में m इंटू m। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा m⁻⁻1 L³ t⁻², ठीक है। पावर ही अरेंज करनी है और बस जिसका आधार सेम उसकी खातिर जुड़ जानी है, ठीक है। इतनी चीज़ याद रखनी है। तो अब हमने जितनी भी वैल्यूज निकाली थी वो यहाँ पे पुट कर दी और इसको अब पावर अरेंज कर देते हैं। बस सारा कुछ देखेंगे तो देखिए इस m से ये m गया, यहाँ पर देखेंगे m की पावर